हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और देखिए अकाउंटिंग सीरीज में एक नया वीडियो लेके आए हैं। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपसे एक जनरल बात करूं, चाहे आज के टाइम में आप एक बड़ा बिजनेस ले लें या छोटी सी शॉप ले लें, अगर सपोज कर लीजिए आपने वो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ओपन किया है, तो आपने जो ओपन किया है बिजनेस, उसका रीजन है कि आप ये जानना चाहते हैं कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो और कितना प्रॉफिट हो। आप सपोज कर लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं 2 साल 3 साल 5 साल, पर आपको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे, कंपटीशन जो आपके कंपटीटर है उनके कंपैरिजन में बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसे पता लगा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने ये सीखा था अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन है ना, यानी परचेज सेल, आपने क्या किया, उन सारी ट्रांजेक्शंस को एक जगह नोट डाउन कर लिया और उनको कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये तो एक मेन रीजन है जिसके लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं। तो हम अपनी बात कर रहे थे एक एग्जांपल की, कि सपोज कर लीजिए चाहे एक रिलायंस बड़ा बिजनेस है या एक छोटी सी शॉप है। अब इनमें क्या होता है, बिजनेसेस में बहुत बार पैसा आ रहा है, बहुत बार पैसा जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कई तरीके से पैसा आ रहा है, कई तरीके से पैसा जा रहा है। अगर आप छोटी स्टेशनरी की शॉप भी ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप बुक्स परचेज कर रहे हो, स्टेशनरी परचेज कर रहे हो, उनको सेल कर रहे हो, दुकान का रेंट दे रहे हो अपनी शॉप का, और सेल जो आपके यहाँ एम्प्लॉई है उसकी सैलरी दे रहे हो, यानी बहुत तरीके की इनकम है, बहुत तरीके के एक्सपेंसेस हैं। बट अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो क्या होगा, एट द एंड क्योस हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा और आप स्ट्रेटेजी बना ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल यही बताया गया है आपको कि अकाउंटिंग की बहुत जरूरत है बिजनेस में, क्योंकि अकाउंटिंग एक क्योस होने से बचाता है और आपको बिजनेस की सिचुएशन पता लगती है कि बिजनेस क्या है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, या आप एक बिजनेसमैन है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से हेल्प करती है, तो देखिए एक छोटा सा टर्म याद कर लीजिए और वो टर्म आपको हेल्प करेगा अकाउंटिंग की नीड और इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो देखिए, अगर मैं एक टर्म लिख लेता हूं यहाँ पे, और ये टर्म आपने सुना भी होगा, प्रॉफिट, राइट। तो अगर हम इस प्रॉफिट की बात करें तो हम इस प्रॉफिट के बेसिस पे ही देख लेंगे कि बिजनेसमैन को या और पार्टीज को अकाउंटिंग की क्या जरूरत होती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिख रखा है। अब इसको थोड़ा सा हम अप कर लेते हैं और आई थिंक आपको क्लैरिटी होगी, अब विजिबिलिटी होगी ज्यादा। और हम यहाँ से पेन ले लेते हैं। अब देखिए, प्रॉफिट हमने ले लिया और प्रॉफिट को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम पी की बात करते हैं। तो देखिए, अकाउंट, अभी हमने देखा अकाउंटिंग क्यों बना रहा था एक बिजनेसमैन। अकाउंटिंग एक बिजनेसमैन इसलिए बना रहा था क्योंकि उससे पता लगता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। परफॉर्मेंस का मतलब यानी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या बिजनेस में लॉस हुआ है, सो दैट अकॉर्डिंगली अगर लॉस हो रहा है तो वो स्ट्रेटेजी बना सकता है प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो ये पता लगा सकता है और प्रॉफिट करना है तो कितने परसेंटेज सेल्स ज्यादा करनी होगी, लाइक सो। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प कर रहा है। अकाउंटिंग की नीड या इंपॉर्टेंस क्या है कि अकाउंटिंग हेल्प कर रही है हमें परफॉर्मेंस पता करने में कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। तो कैसे पता लग रही है, आप बिजनेस में एक्सपेंसेस लिख रहे होंगे, इनकम लिख रहे होंगे, उनको कंपेयर करते हैं और जिसके बेसिस पर परफॉर्मेंस पता लगेगी। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमारा पहला नीड या इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लिया है कि अगर रिलायंस की बात करें तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो रहा है, जियो में प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, रिटेल में कितना हो रहा है, ऑयल एंड गैस में कितना हो रहा है, यानी रिलायंस के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या हर सब्सिडरी या हर सेगमेंट से कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये अकाउंट हेल्प करेगा बताने में। तो प्रॉफिट एक टर्म की हम बात कर रहे थे, यहां मैं दोबारा लिख देता हूं, प्रॉफिट इज अ टर्म। तो पी फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी जो अकाउंटिंग है वो परफॉर्मेंस को मेजर करता है, परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट और लॉस। अब आर फॉर सेकंड इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग की नीड क्या है बिजनेस में, देखिए प्रॉफिट पता लग रहा है, ये प्रॉफिट पता कैसे लगेगा, ये प्रॉफिट तभी तो पता लगेगा जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, राइट। तो आप ये टर्म भी याद रख सकते हैं, ये सारे टर्म मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि एक दूसरे से लिंक है और आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी बिजनेस क्यों बिजनेस करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अकाउंटिंग की पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि अकाउंटिंग हेल्प करता है प्रॉफिट पता करने में कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है और कितना हुआ है, किस सेगमेंट से कितना हुआ है। सेकंड हम बात करें प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, जब आप रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग की नीड क्या है, अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अब वो ट्रांजैक्शन सेल हो सकते हैं, परचेज हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या कोई आपकी इनकम हो सकती है, या फिर किसी को आपने क्रेडिट पे सेल किया है
तो वो क्रेडिट सेल हो सकती है। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो अगर मान लीजिए आपको पता ही नहीं है किसको उधार बेचा, किसको क्रेडिट बेचा, किससे कितने टाइम बाद पैसा लेना है, तो बिजनेस तो डूब जाएगा एक टाइम बाद। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है ये बताने में कि किसको कितना क्रेडिट पे सेल किया है, कितने टाइम के लिए किया है, सो दैट आप उस मनी को रिकवरी के लिए उस टाइम पे जा सकते हैं। तो पहला टर्म हो गया हमें प्रॉफिट पता लगाता है अकाउंटिंग। सेकंड टर्म हो गया सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग। थर्ड की बात करते हैं ओबेइंग कंप्लायंसेस लीगल। देखिए आज के टाइम में ना आप बिजनेस कर लीजिए तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। एक कहावत भी है ना कि वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ बट वन कैन नॉट एस्केप फ्रॉम टैक्स, यानी मर के तो जिंदा वापस हो सकते हो पर टैक्स ना तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट कहती है कॉर्पोरेट पर 25% टैक्स लेना है, तो अब ये 25% किसका टैक्स लेना है, प्रॉफिट का लेना है। तो ये टैक्स की जो ऑब्लिगेशन है आप कैसे पूरी कर पाओगे, जब आप अपने अकाउंट्स बनाओगे तो आप गवर्नमेंट को दिखा पाओगे कि हमारी इतनी इनकम है, इतने एक्सपेंसेस है और ये हमारा प्रॉफिट हुआ और इस पे इतना टैक्स बनता है जो हम आपको पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, या अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी की स्टॉक मार्केट की ऑब्लिगेशंस है कि आपको रिकॉर्ड रखनी है। तो ये सारी चीजें पूरी करने में, इन सारी चीजों को ओबेइंग करने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो पहला हो गया था, मैं रिपीट करता रहा हूं जिससे आपको इजी लगे। पहला अकाउंटिंग हेल्प कर रहा था प्रॉफिट पता लगाने के लिए, दूसरा अकाउंटिंग हेल्प कर रहा था रिकॉर्ड रखने के लिए सारी ट्रांजैक्शन। और वो रिकॉर्ड भी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कुछ कंप्लायंसेस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कहती हैं आपको ये रिकॉर्ड रखने हैं, दैट इज द रीजन। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है इसमें। फोर्थ, फ्रॉड और एरर प्रिवेंशन। देखिए अब अगर आपका बिजनेस है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस कैश में डीलिंग करता है तो 1 करोड़ से ऊपर आपको ऑडिट करानी पड़ती है। अगर आपका बिजनेस 95% से ज्यादा डील कर रहा है डिजिटल में तो 10 करोड़ के ऊपर आपको ऑडिट करानी पड़ रही है। तो ये ऑडिट किस चीज की होगी, ऑडिट का मतलब ये चेकिंग किस चीज की होगी, जो रिकॉर्ड्स हैं उनके, यानी जो आपने अकाउंट्स बना रखे हैं। तो गवर्नमेंट की ना ऑब्लिगेशंस है कि गवर्नमेंट ये कहती है एज ए बिजनेसमैन आपकी ऑब्लिगेशन है, अगर आप एक सर्टेन अमाउंट को क्रॉस करते हो 1 करोड़ या 10 करोड़ जैसे हमने बात की, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं ऑडिट। तो ऑडिट कैसे होगी, जब आपने अकाउंट्स बना रखे होंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप वो प्रेजेंट करोगे, ये हमारे बिजनेस के खाता बही हैं, ये हमारे बिजनेस के अकाउंट्स हैं। तो अकाउंट्स की नीड और इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे हम। तो एक नीड क्या भी है कि कुछ ऑब्लिगेशंस हैं वो हमें अपने पास रखने पड़ेंगे, अगर ऑडिट करानी है तो उसके लिए भी हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं रेगुलर ऑडिट्स होती हैं, या अगर आपको ऑडिट नहीं भी करानी तो बिजनेस में क्या मिस्टेक हो गई, मान लीजिए कुछ चीज लिखने से रह गई या कोई फ्रॉड तो नहीं कर दिया किसी एम्प्लॉय ने, तो अगर आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो वो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। और अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो एम्प्लॉय को पता रहेगा कि हमारे जो बिजनेस ओनर है उनको तो पता ही नहीं है, मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं है, कहीं कुछ नोट डाउन ही नहीं है, तो चांसेस बढ़ रहे हैं प्रॉफिट के नहीं फ्रॉड के, राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आई फॉर इन्फॉर्मिंग स्टेक होल्डर्स। देखिए अगर आपने अकाउंटिंग की मेरी वीडियो देखी है जिसमें मैं समझाया था अकाउंटिंग क्या है, तो ये भी बताया था कि आप जो बिजनेसमैन हो ना, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है राइट या पब्लिक कंपनी है, तो आपको इन्फॉर्म भी करना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को, या अकाउंट्स के बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो अकाउंटिंग को यूज करते हैं। कौन हो सकते हैं यूजर्स की, सपोज कर लीजिए आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, तो बैंक कह सकती है आप अपनी 3 साल की आईटीआर दिखाइए, या आपने कितनी इनकम जनरेट की, या हम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहते हैं। या अगर मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं तो, या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हूं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं अकाउंट्स के बेसिस पे ये देख सकता हूं कि इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी इसने बोरोइंग कर रखी हैं, जिसके बेसिस पे ये मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि इस कंपनी का शेयर कितना होना चाहिए और मुझे परचेस करना चाहिए नहीं। तो अकाउंटिंग की एक नीड ये भी है कि बहुत सारे यूजर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेक होल्डर्स, ये यूजर्स स्टेक होल्डर हो सकते हैं, यानी कंपनी के लोग भी हो सकते हैं और कंपनी के बाहर के लोग भी। कंपनी के लोग कौन हो गए, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गए, ओनर हो गए, ठीक है। बाहर के लोग कौन हो सकते हैं, बैंक हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो सकते हैं, करंट इन्वेस्टर हो सकते हैं। इनको भी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि एक इन्वेस्टर की शेयर रखना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए या नहीं, या बेच देना चाहिए। तो अकाउंटिंग यहाँ पे हेल्प करती है। तो आप देखिए शेयर्स, फाइनेंशियल डाटा विद द शेयर होल्डर, बैंक, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, इनके लिए भी अकाउंटिंग हेल्प करती है इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो देखिए पी से हमने बात की परफॉर्मेंस मेजरमेंट की, आर से हमने बात की रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस की, ओ से हमने बात की ओबेइंग कंप्लायंसेस की,
एफ से हमने बात की अकाउंटिंग रखते हो तो फ्रॉड डिटेक्शन के चांसेस रहते हैं कि फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है। आई से हमने बात की अकाउंटिंग हेल्प करता है इन्फॉर्म करने में, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और टी से अगर हम बात करें तो टी से बात करोगे ट्रैकिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस तो केवल एक चीज है, इसके अलावा बिजनेस में असेट्स कितनी है, बिजनेस में लाइबिलिटीज कितनी है, असेट्स इंक्रीज हो रही हैं डिक्रीज हो रही हैं, लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं, तो ये सारी चीज यानी आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है असेट से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, लाइबिलिटीज से रिलेटेड, ये सारी इंफॉर्मेशन देने में अकाउंट बहुत हेल्प करता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंट की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप केवल एक टर्म याद रखेंगे अगर प्रॉफिट, तो इसके बेसिस पर भी आप बता सकते हैं। पी से परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आर से रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ओ से ओबेइंग कंप्लायंसेस, एफ से फ्रॉड डिटेक्शन, आई से हो गया आपका इन्फॉर्मिंग स्टेक होल्डर्स और टी से हो गया ट्रैकिंग फाइनेंशियल पोजीशन। यानी इस प्रॉफिट के बेसिस पे आप किसी को भी समझा सकते हैं कि अकाउंटिंग की नीड क्या है, अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स अगर आपको समझने हो तो कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म और लिखा है हमने, बेक्स, प्रॉफिट बेक्स। तो प्रॉफिट बेक्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो प्रॉफिट से तो आपको क्लियर हो गया कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए कुछ टर्म और हैं। अकाउंटिंग जो है आपको हेल्प करती है बजटिंग बनाने में। यानी अगर सपोज कर लीजिए मेरी कंपनी है, मैं देखना चाह रहा हूँ एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अगर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है किसी प्राइस का, मान लीजिए मैं एक फैन बना रहा हूँ मार्केट में 1500 का एक फैन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेरा फैन 1400 या 1300 में बनाऊंगा मैं, तो वो 1300 के पार्ट्स कर लेता हूं मैं। यानी अगर मैं बजट बनाता हूं, स्टैंडर्ड्स बनाता हूं, किसकी कितनी कॉस्ट हो रही है, तो ये सब रिकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं, तो इस रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है बजटिंग करने में और प्लानिंग करने में। अच्छा, बिजनेस में आपको प्रॉफिट कितना हुआ इस क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ, अब आपको बिजनेस को अगर नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाना है कंपटीटर्स के कंपैरिजन में, तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है आपकी अकाउंटिंग। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं अगर आप और समझना चाहते हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से हेल्प करती है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस। तो अगर सपोज कर लीजिए आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 250 करोड़ रुपीस का है, राइट, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 350 करोड़ का है, या फिर थर्ड ईयर का प्रॉफिट आपका 200 करोड़ का है, तो आपका बिजनेस अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, या डाउन चला गया तो क्या रीजन है उसका, तो ये कैसे पता लगेगा, आप ये चीजें कैसे देख पाएंगे। जब आप अकाउंटिंग के थ्रू अपना सारा रिकॉर्ड रख रहे हैं तो वो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, कीपिंग इन्वेस्टर ट्रस्ट। तो देखिए आज के टाइम में अगर आप अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं रखते, आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया, अब वो पैसा आपने कहाँ लगा दिया, आपने बिजनेस के लिए यूज किया, पर्सनल यूज लिया, तो ये आपको ट्रस्ट बनाए रखना है ना अपनी कंपनी में, तो आपको सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। वैसे तो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, आपको रखने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, बट फिर भी एक ट्रस्ट भी बना रहता है अगर सारी चीजें ओपन है। एक खुली किताब कहते हैं ना, एक खुली किताब है वो पर्सन, यानी वो बहुत एक ऐसा पर्सन है जो किसी ने कुछ भी छुपाया नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है। नेक्स्ट, सपोर्टिंग रिसोर्सेज एलोकेशन। तो देखिए डायरेक्ट फंड्स एंड रिसोर्सेज टू हाई ग्रोथ और प्रॉफिटेबल सेक्टर्स। तो अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो आप इजीली बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से प्रॉफिटेबल सेक्टर हैं। अगर मेरे बहुत सारे सेगमेंट है तो कहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, क्या मुझे कोई शट डाउन कर देना चाहिए या मुझे क्या कुछ एक्सपेंड करना चाहिए। तो बहुत तरीके से आपको अकाउंटिंग हेल्प करती है। तो ओवरऑल इस वीडियो में टास्क यही था कि आपको ये समझा पाए कि अकाउंटिंग की नीड और इंपॉर्टेंस क्या है, एक बिजनेसमैन अकाउंट्स क्यों बनाता है, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं और उसे बहुत सारी हेल्प भी मिलती है डिसीजन लेने में और प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने में, और फ्रॉड भी डिटेक्शन होते हैं, ऑडिट की वजह से भी जरूरी है, टैक्स की वजह से भी जरूरी है। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको कुछ और पॉइंट्स पता है जो मैंने डिस्कस नहीं करे तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो काफी और बच्चे जो कमेंट पढ़ेंगे उनको भी हेल्प मिलेगी। वीडियो कैसा लगा आप वो भी बता सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको कवर करने के लिए। तो आज के लिए थैंक यू।